लेंस के लेफ्ट साइड का जो भी डायरेक्शन होगा वो निगेटिव होगा, लेंस के राइट साइड का जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। लेंस के अपवर्ड यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और ऑप्टिकल सेंटर से नीचे जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है। जितने भी आपने लेंस ले रखे हैं 1 2 4 5 10 15 20 50 जो भी ले रखे हैं उन सब के इंडिविजुअल पावर को आप कैलकुलेट करेंगे और सबका सम कर देंगे। जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो उन सब लेंस के कॉम्बिनेशन का पावर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं साइन कन्वेंशन फॉर अ लेंस, मैग्निफिकेशंस, लेंस मेकर्स फार्मूला एंड पावर ऑफ ए लेंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ टुडे। द फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस क्लास इज साइन कन्वेंशन। सो लेट्स सी। साइन कन्वेंशन के लिए आपके पास जो भी लेंस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, उसको हम कैसे रखें। तो देखो, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस वाई, और यहाँ जो है ये मेरा ओरिजिन है। तो चाहे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, हमें इस लेंस को इस तरह से प्लेस करना है, इस तरह से प्लेस करना है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि इसके जो ऑप्टिकल सेंटर हैं, इसके जो ऑप्टिकल सेंटर हैं वो इस एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पर मिले। ओके, तो अगर आप इसको ओरिजिन मान लेते हो और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, ये इमेजनरी लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका साइन कन्वेंशन अब बन के तैयार हो गया। इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था, जब मैं मिरर पढ़ा रहा था, मिरर को डिस्कस कर रहा था, मिरर के साइन कन्वेंशन को डिस्कस कर रहा था, तो मैंने बताया था कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमेशा लेफ्टवर्ड रखते हैं और लेफ्ट वार्ड रखते हैं, और लेफ्ट वार्ड की तरफ से जो रेज ऑफ लाइट आ रही होती है, यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ भी देखो बस वैसा ही है। इस लेंस को ओरिजिन पर रख दिया, तो जैसा कि आपने इसमें देखा, इधर के जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो माइनस होते हैं, ये प्लस होते हैं। ऊपर वाई एक्सिस जो होता है प्लस होता है और नीचे वाई एक्सिस वो माइनस होता है। उसी तरह से इसमें भी आप कर दो। ये जो लेंस के लेफ्ट साइड का जो भी डायरेक्शन होगा वो निगेटिव होगा, लेंस के राइट साइड का जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। लेंस के अपवर्ड यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और ऑप्टिकल सेंटर से नीचे जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। उसी तरह से इस लेंस में भी करना है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर एक हमने इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया वर्टिकल डायरेक्शन में। दिस विल एक्ट एज वाई एक्सिस plus y minus y, and this will be act as x plus x axis, and this is minus x axis. This is the origin of this Cartesian component system. ओके, तो यहाँ पर इस लेंस के लिए भी क्या, इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव नीचे में निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन को अंडरस्टैंड करने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने अभी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। ओके, और यहाँ देखो, तो और मैंने मिरर में भी बताया था कि हम ऑब्जेक्ट्स को हमेशा मिरर के फ्रंट साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में रखते हैं। उसी तरह से इसमें आप देखो, ये लेंस है, दोनों तरफ से रिफ्रैक्शन होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा। मिरर में भी हम क्या कर सकते थे, मिरर को हम पलट के भी रख सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यह एज्यूम करेंगे कि हम मिरर के सामने रे डायग्राम बनाते समय मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो लेफ्ट साइड में रखेंगे, और लेफ्ट साइड में रखेंगे तो हमको क्या होगा कि कैलकुलेशन करने में और किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करने में, एक्सपेरिमेंट करने में हमको आसानी होगी। इसलिए हम जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे लेफ्ट साइड में रखेंगे। यानी कि यहाँ देखो, आप यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, तो देखो, ऑब्जेक्ट को अगर आप इधर रखते हो तो इस लेंस का क्या खासियत है कि वो इधर भी इमेज को प्रोड्यूस करता है और इधर भी इमेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओनली वन कंडीशन इज देयर व्हेन दिस लेंस फॉर्म an image of the object this side. Okay, तो
इस साइड जो भी आपका इमेज बनेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा और इधर जो भी बनेगा नेगेटिव में। जब इमेज इस एक्सिस के ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव और जब इस एक्सिस के नीचे बनेगा तो नेगेटिव। उसी तरह से इसमें भी है। यहाँ पर तो मैंने बताया था कि हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बनता है और इस वजह से क्या होगा कि जो भी इमेज का और डायरेक्शन डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। उसका जो हाइट होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इसलिए इसका ये कॉनकेव लेंस में क्या होगा कि इसके जो भी इमेज बनेंगे वो वर्चुअल होंगे और डिमिनिश्ड होंगे, जिसकी वजह से ये इसका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो हमेशा निगेटिव होगा और जो हाइट ऑफ द इमेज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये था साइन कन्वेंशन। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। And the next point to be discussed here is lens maker's formula. The formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This formula is known as lens formula or lens maker's formula. Lens formula or we can say lens maker's formula. Lens maker's formula. The next point which we have to discuss is magnification. Magnification of lens. Magnification is the ratio of height of image formed to the height of object. That is, and it is denoted by m. So m will be height of the image formed. Height of the image divided by height of the object. Height of the image is denoted by h2 and height of the object is denoted by h1. So the formula of magnification becomes m is equal to h2 by h1. मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है और वो कहता है क्या, मैग्निफिकेशन जो होगा रेशियो होगा इमेज डिस्टेंस का और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v बाई u। और हाँ, मैं यहाँ बता दूँ f इज द फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू ऑल हैव टू पुट दिस वैल्यूज विथ प्रॉपर साइन। ओके, इस कंडीशन में फोकल लेंथ इधर बनता है, इसका प्राइमरी फोकस इधर होता है कॉनकेव लेंस के लिए, तो इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, वेयर एज कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो बाबू नेगेटिव होगा। ठीक है ना। उसी तरह से आपको यह देखना है कि इमेज कहाँ बन रहा है। अगर इमेज इधर बन रहा है तो पॉजिटिव, इमेज इधर बन रहा है तो उसका डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से वो निगेटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे आप कॉनकेव लो या कॉन्वेक्स लो, हमेशा और हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा और हमेशा लेफ्टवर्ड ऑफ द लेंस ही रखेंगे। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का हमें जो फॉर्मूला मिला है वो ये है m इज इक्वल टू h2 बाई h1 और इज इक्वल टू v बाई u। यह एक रिलेशन है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस वन। नाउ वी हैव टू डिस्कस पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। इन मीटर्स लेंस के पावर को फाइंड करने के लिए का ये फॉर्मूला होता है 1 बाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है हमें मीटर्स में लेना होता है। मान लो कि ये जो लेंस है इस लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका पावर कितना होगा, इस लेंस का पावर कितना होगा। तो देखो इस लेंस का पावर, और हाँ मैंने बताया फोकल लेंथ, तो फोकस प्राइमरी फोकस इधर है ना, तो इसलिए इसके फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेंगे जबकि इसके फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है और इसका फोकस उस पॉइंट को डिनोट करता है जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को पीछे बढ़ाने से वो मिलती है, तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा, यानी कि इसका जो पावर होगा यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, वेयर एज कॉनकेव लेंस का जो पावर होगा वो निगेटिव होगा। तो आप देखो
अगर ये लेंस जो हमने ले रखा है इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो क्या इसका पावर क्या होगा बाबू, इसका पावर होगा 1/10 और इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये सेंटीमीटर है, इसमें आपको 100 से डिवाइड करना होगा। इसको आप पलट दो, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, यानी कि इससे ही गया क्या हो जाएगा 10। तो ये जो पावर होगा, और पावर ऑफ द लेंस को हम एक यूनिट से डिनोट करते हैं एंड दैट यूनिट इज नोन एज डायोप्टर एंड डायोप्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि ये जो कॉनकेव लेंस है इसका भी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर ही लेते हैं, तो इसका पावर भी कैसे निकालेंगे, तो इसका पावर निकालने के लिए 1/f, तो ये 10 है तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ -10 होगा। और इसको जब हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे f इन मीटर्स तो क्या होगा 1/-10/10 और इसका कैलकुलेशन हम करेंगे 100 ऊपर माइनस और यहाँ 10, इससे ये गया यानी कि -10 डायोप्टर। तो इस तरह से हम पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का जो कि है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, जितने भी आपने लेंस ले रखे हैं 1 2 4 5 10 15 20 50 जो भी ले रखे हैं उन सब के इंडिविजुअल पावर को आप कैलकुलेट करेंगे और सबका सम कर देंगे। जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो उन सब लेंस के कॉम्बिनेशन का पावर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले और इसको पूरी तरह से ख़त्म करने से पहले हमने अब तक इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला हमने पढ़े हैं उसको इन ए ग्लैंस हम लोग देख लें, और ये फॉर्मूला जो होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का होगा। सो लेट्स सी द होल टॉपिक इन ए ग्लैंस। ओके, अब तक जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, जो अब तक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, उसका एक समरी यहाँ देखते हैं। वो सारे के सारे फॉर्मूले जो हमने अब तक पढ़े हैं रिफ्लेक्शन से और रिफ्रैक्शन से, दोनों को एक बार देखते हैं। रिफ्लेक्शन में मैंने कितने फॉर्मूला पढ़े थे बाबू? तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू R/2 वेयर F इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल length of the mirror and R is equal to radius of curvature, and the second formula which we have studied, that is 1/f is equal to 1/v plus 1/u, where f is focal length, here it is written, v is equal to object distance, u is equal to image distance, third formula m is equal to -v by u, where m is equal to magnification, and fourth formula magnification का ही होता है h2 by h1, where h is equal to, where h2 is height of the image, h1 is height of object, and these two formula are related, that is m is equal to minus h2 by h1 is equal to minus v by u. Okay, these all formula we have studied in reflection, and now I am going to discuss all the formulae which we have studied in refraction. So let's see. Now it's time to study the formula which we have studied in refraction. रिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड speed of light
of light in air or vacuum divided by speed of light in medium, speed of light in medium. Okay, refractive index is denoted by mu, and one more formula which we have studied, that is sin I by sin r, sin I by sin r. This was the first formula, and refractive index, it is denoted by mu, and this is the second one. And the third formula, relative refractive index, relative रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने पढ़ा कि अगर फर्स्ट मीडियम लाइट और वैक्यूम को छोड़ के कुछ हो जाए, कुछ अदर मीडियम हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन medium 2. This is also written as mu 2 और 1, या फिर mu 1 और 2, या फिर mu 1 और 2, या फिर mu 1 और 2। और इसको कैसे पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इन दोनों तरीका से हम इसको पढ़ते हैं। The next one is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is Lensmaker's formula which we have studied just some time ago. Okay, and the fourth is m is equal to v by u, which will be equal to h2 by h1. And the last one which we have studied in this is power of the lens, and power of the lens, power is denoted by P, and power of the lens is 1 by f in meters. Okay, so these all things we have studied till now, और इसी के साथ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। So the next topic, human eye, will be discussed after this.